क्वांगिये में भटक रही लड़की ने एक लकड़ी का लट्ठा पानी में धकेल दिया और फिर खुद भी कांपते हुए पानी में उतर गई। लकड़ी के लट्ठे से मिली उछाल शक्ति के सहारे एनी जल्दी से पैरों को मारते हुए झील के केंद्र की ओर तैरने लगी। जब उसने देखा कि घाटी के नीचे वास्तव में एक तकनीकी विमान का मलबा है तो एनी ने गहरी सांस ली और झटपट डुबकी लगाई। उसने कोशिश की कि विमान में घुसकर रेडियो निकालकर बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करे। हाथ पांव मारने के बाद भी रेडियो बिल्कुल नहीं हिला। जैसे ही उसने देखा कि और देर करने पर वह दम घुटने से मर सकती है, दम घुटने के कारण मजबूरी में एनी को मिली हुई सामग्री के साथ तेजी से झील की सतह की ओर तैरना पड़ा। हालांकि जैसे ही उसने पानी से सिर बाहर निकाला, उसने देखा कि किनारे के रेत पर एक बूढ़ा भूरा भालू खड़ा है, संघर्ष के साथ अपने मृत साथी की लाश को चीरता और खाता हुआ। ये देख एनी तुरंत डर से स्तब्ध हो गई और जल्दी से पानी की सतह पर थपथपाकर आवाज निकालने लगी। में इन पैसों का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक शानदार स्टोव बनाने का निर्णय लिया। उसने अपने बैग से चश्मा निकाला और फिर मोटी गड्डी को एक जगह इकट्ठा किया। जैसे ही कांच के माध्यम से सूरज की किरणें पैसे पर पड़ी, थोड़ी ही देर में सफेद धुआं उठने लगा। आग की लपटें देखकर एनी बहुत खुश हो गई और उसके जीवित रहने की इच्छा भी जाग उठी। लेकिन जंगल में जीवित रहने के लिए सबसे पहले पानी का स्रोत खोजना जरूरी था। भले ही सामने एक झील थी, लेकिन बैक्टीरिया से बचने के लिए झर के डर से एनी ने जल्दी से जमीन पर पड़े दुर्घटना वाले विमान के अवशेष इकट्ठे किए और स्टील की प्लेट्स का उपयोग करके एक अस्थायी केतली बनाई। उसने उसमें झील का पानी डालकर उसे गर्म किया, जिससे पानी की समस्या हल हो गई। हालांकि केवल पानी पीने से भूख नहीं मिटेगी और इस वीरान जंगल से बाहर निकलने के लिए उसे बनाए रखना होगा पर्याप्त शारीरिक ऊर्जा। इसलिए एनी ने बिना कुछ कहे झट से उठकर झील के किनारे पहुंचकर कुछ छोटी मछलियों को हाथों से पकड़कर भूनने की तैयारी की। पर किसे पता था कि कोशिशों के बाद भी वो एक मछली भी नहीं पकड़ सकी। करीब करीब पहुंच चुकी खाने की चीज को भी मुंह में न डाल पाने से एनी बहुत गुस्सा हो गई। खुशकिस्मती से उसे अचानक याद आया कि उसके टॉयलेट की किट में दांत साफ करने के लिए नायलॉन